लेट्स स्टार्ट विथ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़िया से कॉपी में सब कुछ लिख लेना, उसी तरह बनाना कि अब एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले एक बार भी अब देखना नहीं पड़े। ठीक है। सो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता है क्या, उसको समझ लो। वेरी इजी टॉपिक। ठीक है। सबसे 10 में 10 मिलने वाला, मतलब 15 में 15 मिलने वाला टॉपिक है डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में दो ही टॉपिक आता है। एक टॉपिक जो है वो हम लोग डिसोल्यूशन का जो लेजर वाला है वो वाला करेंगे, वो आता है। और दूसरा जो टॉपिक है वो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा है इसलिए लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वरना टॉपिक बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। हाँ श्योर। तो आपको उसी तरह फोकस करना है कि मैक्सिमम ग्रैब करे, इस कम टाइम में मैक्सिमम चीज को ग्रैब करे। सो पीस मील का मतलब ये होता है, मील मतलब नॉर्मली खाना। ठीक है। और पीस मतलब होता है टुकड़ों में खाना। ठीक। तो पीस मील का दोनों का मीनिंग ये हो गया कि टुकड़ों में आपको देना है पैसा। किसको देना है? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ऑब्वियसली जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टेक होल्डर्स। व्हेन वी से स्टेक होल्डर्स, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में जो जो भी इंटरेस्टेड हैं उन सभी को पैसे आपको देने पड़ेंगे। जिनका अभी पैसा बाकी है उन सभी को देना होगा, बिकॉज अभी कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है। सो आपको सभी को पैसे देने होंगे। अब बाकी है कि सभी को पैसे अगर होते तो हम लोग डिसोल्यूशन में जाते ही क्यों? तो ऑब्वियसली पैसे कुछ कम होंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले बाहर वाले को देंगे, फिर थोड़े अंदर वाले को, एंड फिर जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल को पे आउट करेंगे। सो इस ऑर्डर में आपको पेमेंट वगैरह करना है। ठीक है। अब आपको पेमेंट जो रियलाइज होता है, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में बेचते थे, वहां पे क्या होता था, एक साथ ही सब कुछ बेच देते थे ऑन अ सिंगल डेट। हम लोग को बोल देता था एसेट्स रियलाइज, लाइबिलिटीज पेड ऑफ आर एज अंडर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करेगा, आपको डेट्स डिफरेंट डिफरेंट दे देगा। मतलब वो ये बेच रही है, पैसा ही आ रहा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आज कुछ आइटम्स बेचा उसका पैसा आया, कल कुछ बेचा उसका पैसा आया, कल किसी और को पेमेंट करना उसका पैसा देना पड़ा। तो देना और लेना करके अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में रहेगा। तभी इसका नाम है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो अब दो टाइप के किस तरह के वैल्यूएशंस आपको देता है ये लोग। देखो बैलेंस शीट तो एज इट इज जैसे दिया हुआ रहता है वैसे ही है। द ओनली चेंज इज जो इंस्टॉलमेंट जो एसेट्स बिकता था वो इस तरह कुछ बिकेगा, और किसी किसी सम में इस तरह बिकेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सीरियल नंबर 1, या फिर यहाँ पे कोई तारीख दे सकता था, 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, ऐसे कोई तारीख दे सकता था। बट यहाँ पे क्या है, ये समय बड़ा सिंप्लीफाइड वे में अमाउंट्स आपको दिया हुआ है, और अमाउंट्स एक ही दिया है। मतलब 3,75,000 एक फर्स्ट मिला हमको, सेकंड मिला हमको 11,25,000, थर्ड मिला, ऐसा करके, राइट। सो इसमें आपको एक साथ बता दिया कि इस तारीख को इतना रुपए मिले हैं आपको, तो थोड़े थोड़े कर करके आपको पैसे मिल रहे हैं। इस सब में क्या है जो अभी हम लोग करेंगे, जिसमें कि आपको इंस्टॉलमेंट्स को डिफरेंट स्टाइल में लिख के दिया है। लिखा वही है अक्टूबर 95, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट सीरियल नंबर 1 जैसे वहां लिखा है। बट यहाँ पे क्या दिया है, एसेट्स 2 दे दिया है, डेटर्स एंड स्टॉक एंड एक्सपेंसेस 1 दे दिया है, तो दैट इज योर लाइबिलिटी। सो आपको क्या करना है, नेट एसेट्स ले लेना है। एसेट्स बेच के इतने आए, लाइबिलिटी पे ऑफ करके इतने बचे पैसे। सो फॉर एग्जाम्पल पहला केस में आपका क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 8,000 13,000, 13,000 माइनस 2,000, दैट इज 11,000। ठीक है। सो एक दिन कैलकुलेटर लेके अपना हैंडी रखना, जो मेरे को हेल्प करेगा, और आंसर भी आप चैट ही में बताना, जो भी मैं पूछूंगा आप मेरे को चैट पे ही बताना उसको। सो कीप योर कैलकुलेटर रेडी। और सभी लोग कर सकते हो, ऑब्वियसली सभी को करना है कैलकुलेटर से अपने अपने। तो इस तरह सबसे पहला तुम लोग का टास्क यही होना चाहिए कि ये सारा आइटम्स के जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो नेट कितने हैं वो इस जगह पे लिख लो। ठीक है। पेंसिल से लिख लो या जैसा लिख लो, आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ओके। मैं इधर पे आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपका इंस्टॉलमेंट्स लिखना है आपको। सो वर्किंग नोट 1 में अगर बात करें, सो इंस्टॉलमेंट्स रियलाइज्ड अगर बात करें, इंस्टॉलमेंट्स रियलाइज्ड, सब लोग साथ में चलेंगे। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो है अक्टूबर 1995, तो मैं ईयर दे देता हूं यहाँ पे 1995। एंड इसके अंदर जैसे पहला इंस्टॉलमेंट है अक्टूबर। अभी अक्टूबर में अपने को कितना पैसा मिला उसका कैलकुलेशन है फर्स्ट वाला करके दिखा देता हूँ। 5,000 प्लस 8,000 एंड माइनस 2,000। ठीक है। सो माइनस 2,000।
चलो चैट में करके लिख के दिखाओ मेरे को, ठीक है। सब लोग साथ में चैट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। 11,000 रुपया, ठीक है। सो 11,000 रुपया आपके फिगर आ जाएंगे यहाँ पे कि कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको रियलाइज हुआ। फिर इसी तरह आपको नवंबर, दिसंबर, जो जो ये लोग दिया है, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ से तो 96 शुरू हो जाना चाहिए, फरवरी, ठीक है, 96 शुरू हो जाना चाहिए, पता नहीं सारे 95 दिए थे, कोई दिक्कत नहीं जो भी है। सारे इंस्टॉलमेंट्स का ईयर से मतलब नहीं है, जिस फिगर्स लेके आना, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ाइए और फिगर्स वगैरह बताइए मेरे को, कितना कितना आया बाकी इंस्टॉलमेंट का। लास्ट इंस्टॉलमेंट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द स्टॉक वाज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, इट वाज अग्रीड दैट इप्सिता शुड टेक ओवर द रिमेनिंग डेट्स एट ₹100। तो ये जो ₹100 है ये लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ जुड़ जाएगा, मतलब जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट का आपका आंसर आएगा उसके साथ आप इस ₹100 को जोड़ दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 प्लस 1,000 माइनस 500 एंड जो भी आंसर आया प्लस 100, ठीक है। सो इसी तरह मेरे को सारे इंस्टॉलमेंट्स आप लोग करिए। एक जन निकाल लिया है 10,000। सो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ होपफुली ये वो बता रहे हैं 10,000 सेकंड वाला ही हो सकता है, फिलहाल मैं फिर भी देख लेता हूँ। नवंबर इस 10,000 क्या 3 क्या रहा है, राइट, वो 10,000 बता रहा है सेकंड वाला, देन है 16,000, उसके बाद है 10,600, 10,600 एंड देन इट इज 3,600, फरवरी का 3,600। ओके, सब लोग कंफर्म करेंगे, अगर ये सारे इंस्टॉलमेंट्स आप लोग सबका आ गया है तो कंफर्म करेंगे कैलकुलेशंस को, इसी तरह जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोग भी लिख लोगे। सारे इंस्टॉलमेंट्स को कंफर्म करो, अगर लगता है भाई सब सही बोला है सो यस लिख दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हम लोग का। सो एवरीबडी सेटिस्फाइड, तो बता दीजिए यस कि हाँ भाई सही है सारे इंस्टॉलमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके यस, ग्रेट। पार्टिसिपेट करते रहना, सबका मन लगा रहेगा और मजा आएगा करने में, फिर अगर नहीं करोगे बोरिंग हो जाएगा। यस सर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट दैट एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट चीज आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया। अगर वो वाला सम रहता तो आपको कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट्स दिया हुआ था, तो आप डायरेक्टली वो वाला फिगर्स आपको दिया था तो और इजी हो जाएगा चीजें, ठीक है। जब ऐसे कुछ रहेंगे तो सारे एसेट्स को जोड़ देना, लाइबिलिटी को माइनस कर लेना, तो आपको सबसे पहले इंस्टॉलमेंट्स रियलाइज्ड आ जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा भाई पैसे कितने कितने पैसे हमें मिले हैं। अब हमें जब ये पता चल गया भाई कि इतने पैसे मिले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पैसे को देना शुरू करेंगे। देने के पहले ये ध्यान रखना कि कंपनी में पहले से अगर कोई कैश है या नहीं है, उस चीज को जरूर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 24 है प्रियांशु। तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, चलो वो क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट में जाके कि कोई भी कैश है कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में पढ़ने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज ये बैलेंस शीट दिया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके बाद सीधा ये टेबल है एंड आपको बोलता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन रियलाइज्ड। ओके, सो बैलेंस शीट में आप देख पा रहे होगे कि कैश है हमारे पास पहले से 8,000। अच्छा, ये कैश को भी तो यूटिलाइज ही करना होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपने को पेमेंट करना है। सो आप कैश का यूटिलाइजेशन सबसे पहले करोगे, फिर उसके बाद जाके इंस्टॉलमेंट्स एक एक करके हम लोग देने चलेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, सारा छोटे छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम में स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब अपना स्टेटमेंट वगैरह तैयार करते हैं। फॉर्मेट पहले तुम लोग देख लेना, फिर लिखना, कितने कॉलम्स बनेंगे वो सब देख लो, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे जैसा क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेम चीज लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मेथड का नाम बोलेगा तो आपको लिखना है सरप्लस कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक। आपको इसी मेथड का जो दूसरा नाम है वो प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है, तो आपको कोई भी नाम लिखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो particulars and then we will write total
पहले आप लोग देख लो फिर लिखना फॉर्मेट, वरना थोड़ा सा आपका स्पेस का दिक्कत हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे भाई क्या क्या है इन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप आपको देखना है कि क्या क्या आपके पास लाइबिलिटीज है जिन्हें आपको पैसे देने हैं। राइट, सो पहले लाइबिलिटी के बॉटम में है, सबसे बाहर वाले, बॉटम टू टॉप क्यों बोला, जनरली क्या होता है जो बाहर वाले लाइबिलिटीज होते हैं वो सबसे बॉटम में लिखे होते हैं, तो आपको बाहर टू इनसाइड चलना है। तो सबसे पहला हो गया भाई क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज लोन, चैताली का भी है, रेशमी का भी है, सो मैं यहां लिख देता हूं चैताली लोन एंड देन रेशमीज लोन, रेशमीज लोन। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आइटम, उनके कैपिटल्स, उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो भाई सिंपल, सी मतलब चैताली का कैपिटल, चैतालीस कैपिटल, and then Reshmi and Ipshita. Reshmi's capital. And last is Ipshita's capital. Ipshita's capital. चलो इस तरह का फॉर्मेट को सुंदर सा बना लो, तो क्या है कि जितना बढ़िया से फॉर्मेट रहेगा उसके बाद आपको सम्स करने में इजी रहेगा वो सारा चीज। फॉर्मेट रेडी हो जाए तो एक बार यस लिख देना, मूव करेंगे। रेडी, ग्रेट। तो सबसे पहले आपने ये लिखेंगे कि कितने भाई पैसे उसे देने हैं। ठीक है, बैलेंस कितना हमारा ड्यू है। सो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो बैलेंस है, एक एक करके आपको सारे के सारे फिगर्स लिखते चलने हैं और काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस ड्यू देख लेते हैं हम लोग कितना है। बैलेंस ड्यू, हाउ मच इज द टोटल बैलेंस ड्यू। सबसे पहले आप देखो, टोटल करने के पहले आपको इंडिविजुअल लिखना है और इंडिविजुअल को लेके लास्ट में जोड़ दीजिएगा तो आपका उसका टोटल आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले 25,000 क्रेडिटर्स का है, देन 10,000, 6,000, 10,000, 6,000, देन वी हैव 12, 11 एंड 3, 12,000, 11,000 एंड 3,000। ठीक है, सो ये सारे आप लोग फटाफट फिगर्स को लिख लीजिए। तो आप कुछ नहीं लिखे अभी तक, नॉर्मली किए हो, बस खाली आप बैलेंस ड्यू लिखे हो और आपका अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सारे का टोटल कर लो, टोटल करके जो फिगर आए वो यहाँ लिख दीजिए। कितना टोटल आ रहा है बताइए। टोटल आ गया 67,000। सो 67,000 आप यहाँ लिखिएगा। देखिए टोटल आप नहीं भी करोगे ना, आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट का ही तो टोटल होना चाहिए, वहीं से तो सारे फिगर्स लिखा है। बट एडवाइजेबल ये रहता है कि हमेशा एक बार टोटल करके डबल चेक कर लिया करो, क्योंकि एक ही बार चेक करना है तो आप उसको चेक कर लोगे तो क्या है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो क्वेश्चन में, कुछ भी ऐसा चीज हो उसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस, अब पैसा देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पैसा देना जब शुरू करोगे तो सबसे पहले लिखोगे कैश। सब क्योंकि सबसे पहला हम लोग के पास जो पैसा था वो देखिए कैश था, 8,000 रुपया कैश है हम लोग के पास। तो भाई तुम खुद ही रैशनली डिसाइड करो, तुम एक फर्म में बैठे हो, डिसॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहले पैसा किसको दे देना चाहिए। ये 8,000 किसे देना चाहिए हमें, ये जो 8,000 रुपए है ये हमें सबसे पहले आउटसाइडर को देना चाहिए। सबसे पहले आउटसाइडर। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं सीज लोन में 10,000, क्या बोल रहे हैं, सीज लोन में 6K होगा। कौशल बोल रहे हैं सीज लोन में 6K होगा। सीज लोन हम लोग, अच्छा ये ऑपोजिट लेंगे। ओके, सीज लोन, अच्छा सी और ये ऑपोजिट हो गया। ठीक है, वेरी गुड, नहीं तो अभी लास्ट में गड़बड़ हो जाता। सो 10,000 और 6,000। ठीक है, एक्सीलेंट। और बाकी सारे फिगर सही है ना, 6, 10 इधर पे, 12, 11, 3, 12, 11, 3, 25 और, ठीक है चलो। तो 8,000 रुपए जो है सबसे पहले आप इसको दे दीजिए क्रेडिटर्स को और कंप्लीट कर दीजिए, और सबसे आउटसाइड पीपल यही है। ठीक है,
फर्म का जो लाइबिलिटी में सबसे आउटसाइडर, बाकी लोग तो अपने घर के हैं और उसके बाद सीधा तो अपना कैपिटल ही है, तो सबसे पहले पेमेंट कर दोगे आउटसाइडर को और बाकी सब में डैश लगा दोगे। जैसे जैसे आपके पास पैसे खत्म होते जाएंगे, सपोज आपके पास 8,000 रुपया है, आपने 8,000 रुपए का क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो पैसे खत्म हो गए, बाकी सब में डैश लगा दिया और फिर नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। इसमें अभी आपको इजी लग रहा है, उसके बाद अभी थोड़ा देर में बहुत अच्छा अच्छा चीज भी आने वाला है। सो चलो सब लोग इसको माइनस करेंगे और फाइनल फिगर्स बताएंगे कि क्या आने वाला है। चलिए कैलकुलेटर करके 1 जून चालू रखिए, काफी लोग ही करिए, तब तक मैं ये जो जिसमें कैलकुलेशन है उसको भर देता हूँ। 6, 10, 12, 11,000 एंड 3,000। एक्सीलेंट। 17,000, 59,000। ओके, सो 59,000 ये है एंड 17,000 इसके बोल रहे हो, ठीक है, एक्सीलेंट। चलिए होपफुली यहाँ तक सबका कॉपी भी हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे भाई पहला इंस्टॉलमेंट देने। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो डेट है, आप डेट का स्पेस बना के डेट भी लिखोगे। अक्टूबर 1995 में ये पहला इंस्टॉलमेंट हुआ था। हम लोग सारा कुछ कैलकुलेशन कर चुके, तो क्वेश्चन पढ़ने का दोबारा से दरकार नहीं है। तो हमें पता है भैया अक्टूबर में हम लोग का 11,000 रुपया पैसा आया है। क्रेडिटर्स में 8,000 क्यों माइनस किए, ये देखना भाई। अभी तुमको सबसे पहले तुम्हारे पास पैसा कितना था बैंक में, कैश में तुम्हारे पास 8,000 रुपया था, तो तुम्हारा फर्स्ट चीज क्या है, कैश। तो तुम कैश दे दिए क्रेडिटर्स को, पेमेंट कर दिए क्रेडिटर्स को। उसके बाद तुम चैताली लोन में आओगे, फिर रश्मि लोन, एंड देन अपने अपने कैपिटल को पेमेंट करोगे। सो ये ऑर्डर ऑफ द पेमेंट्स है। ओके, सो अब सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके लिखते हैं। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सो क्या करोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, अब बताओ। अब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया है, 11,000 रुपया है। तो आपको इस 11,000 का ट्रीटमेंट करना है। तो क्या करेंगे, 11,000 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे। अच्छा, टोटल में से तो माइनस करना ही है आपको, चाहे आप बाद में किससे क्या माइनस करो वो सब्जेक्टिव मैटर है, बट टोटल तो 11,000 रुपये जब आया है तो उसको पेमेंट करने के लिए यूज तो करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए बताइए 11,000 रुपया भी सबसे पहले किसको देना चाहिए, सवाल जवाब करके करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। क्या करना चाहिए इस 11,000 को, सर फिर से क्रेडिटर्स को देंगे। सिर्फ चैट में, ठीक है, अनम्यूट करके कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ चैट में बोलते रहिएगा, चलेगा। सो क्रेडिटर्स को देंगे, सब लोग बोल रहे हैं एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो 11,000 रुपया वापस से ही हम लोग क्रेडिटर्स को दे देते हैं। तो इस बार के पैसे वापस से खत्म हो गए, इस इंस्टॉलमेंट के पैसे, क्योंकि 11,000 थे, 11,000 दे दिए, तो भाई बाकी लोगों को पैसे देने का और इंतजार करना पड़ेगा। सो टेल देम टू कम नेक्स्ट टाइम। चलिए बैलेंस करिए और फटाफट फिगर्स को लिखिए। इसमें आपको बस स्पीड चाहिए, अगर अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी बहुत आएगा, बट आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, वरना फिर क्या है ना, ये आते हुए भी आपके एग्जाम में छूट जाएगा 15 मार्क्स। सो 6,000 एंड 48,000, वेरी गुड। इसी तरह कैलकुलेशंस सपोर्ट करते चलेंगे, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी कैलकुलेशन करते रहिएगा। क्या है कि मैं 2-3 जगह देखूंगा तो मेरे को लगेगा हाँ कंफर्म है कैलकुलेशन, कोई भी उसमें फिर एरर वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो बचता है ना, इसको मैं बीडी लिखूंगा। हाँ, इसका मतलब यही होता है बैलेंस ड्यू, तो उतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो बीडी करके लिख रहे हैं, एग्जाम में आप लोग पूरे लिखना, लेकिन बस यहाँ पे बैलेंस ड्यू मतलब पैसा देने के बाद और कितने पैसे बचे, पैसे देने के बाद और कितना देना बाकी, और कितना देना बाकी, लाइक दैट। आइए अगला वाला देखते हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट भाई डबल टिक लगा दिया मैंने, खत्म हो गया, पैसे खत्म। दूसरा चलते हैं 10,000 रुपया देने के लिए, क्योंकि वो आप पढ़ोगे तो इशिता 100 रुपया दे रही है, ठीक है। सो आप पढ़ो आगे सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। सेकंड इंस्टॉलमेंट, इधर देखिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपीज, नवंबर में हम लोग को मिला। बताइए क्या करेंगे 10,000, तो पहले मैं यहां से तो माइनस कर देता हूं। अभी क्या करेंगे 10,000 का, टेल मी। सबसे पहले किसे दे, बोलिए ना, ट्राई करिए। 6K टू क्रेडिटर्स, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को उसके पैसे देके पूरा भेज देते हैं घर। अब बचा है हम लोग के पास 4,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपया था, आया था इस बार नवंबर में। 6,000 रुपया अपने दे दिए, किसको दे दिए, क्रेडिटर्स को दे दिए। अब बचा अपने पास 4,000 रुपया। ना whom टू गिव दिस 4,000 रुपीज, टेल मी, किसको दे ये 4,000। 4K बोल रहा है लोन को दे, लेकिन भाई देख, लोन को दे उसमें तो लड़ाई हो जाएगा ना दोनों में। लड़ाई क्या चीज का हो जाएगा समझो। अभी लड़ाई है कि चैताली और रेशमी 2 जन हैं,
तो अब दोनों जन का लोन कोई बोल रहा है इक्वल इक्वल, ऐसा करके नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वल क्यों भाई, पैसा इक्वल है क्या दोनों का? नहीं है। तो जिस रेशियो में उनके पैसे हैं उसी रेशियो में उनके लोन को आप रिपेमेंट करोगे, ठीक है। आपके पास अगर रेशियो है 6,000 4,000 6,000 10,000, इसी रेशियो में आप उन 4,000 रुपया को पेमेंट करोगे। तो लोन का रेशियो क्या आता है बताइए, आप कैलकुलेट करिए लोन रेशियो क्या है, इनके लोन के रेशियो सॉल्व करिए इसको। 6,000 एंड 10,000 को आपको आ जाना चाहिए 3:5, ठीक है। सो 2 3 जा 6 और लास्ट में ये 5। चलो काम खत्म, 3:5, एक्सीलेंट। सो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं था कि लोन का रेशियो कैसे निकलता, सबको आना ही चाहिए, नहीं भी आता तो सीख लेना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अभी क्या करो, 10,000 रुपया था, उसमें से 6,000 रुपया आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, बचा है आपके पास 4,000 रुपया। 4,000 रुपया में आप करो अब रेशियो में डिवाइड, 3:5 में डिवाइड, कैलकुलेट करेंगे और 3:5 में डिवाइड करो। बोलिए 1,500 2,500, ठीक है। 3:5 तो 1,500 एंड 2,500, ठीक है। So, जितने पैसे थे 4,000 रुपए, उसको हम लोग एलोकेट कर दिए उनके रेशियो में। सो भाई फिर से पैसा खत्म हो गया, चलो फिर से पैसा खत्म हो गया तो अगेन यू हैव टू वेट फॉर अनदर इंस्टॉलमेंट, अनदर मंथ। उसके पहले तो पैसे आएंगे नहीं। सो 12,000, 11,000, 3,000 और यहाँ पे 7,500 आ जाएगा, यहाँ 4,500, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 38,000, ठीक है। एक्सीलेंट। चले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो चैट में पूछ लो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब आने वाला है। सो इसीलिए फटाफट बोलो कोई डाउट है तो, साथ साथ व्हाट्सएप मत करो, यहाँ पे ही करो जो करना है, दोनों तरफ करोगे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इतना बड़ा चैट बॉक्स है, उस पर चैट करें, रिप्लाई करें, जितना भी करना है, कोई इशू नहीं। नो डाउट, एक्सीलेंट। चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं, बैलेंस ड्यू लिखते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट में चलते हैं। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में हम लोग अपना इधर पे कैलकुलेशन किया हुआ है और दैट इज 16,000। अभी बड़ा पैसा आया है बाजार में, 16,000 हमारे पास आया है। अब रेशियो का भी दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। मैं बताऊंगा, इतने लेट से ज्वाइन करने से बताऊंगा क्यों ऐड किया, थोड़ा सा वेट करो, वापस जब आएंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट में तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बता देंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंटली वेट करो। 1,500 कैसे, 1,500 कैसे आया, देखो अगर आपको रेशियो कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप देखिए इस तरह, देखिए 10,000 रुपये आपके पास था सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, जिसमें से 6,000 रुपये अपने क्रेडिटर्स को दे दिया तो बचा 4,000। अभी 4,000 को 3:5 में करोगे तो 3/5 करो, आपका आ जाएगा कहानी जो कि आना चाहिए 4,000। अब इन लोग का फिर तो गलत आ रहा है ना क्या, 3/8 आएगा, 3/8 कितना हो गया, 8 5 1500 ही है, ठीक है। सो इस तरह आपका 1,500 आ जाएगा। तो रेशियो कैलकुलेशन वगैरह बेसिक चीज आपको आना चाहिए। सो अब बताओ 16,000 में सबसे पहले किसको दिया जाए, चैताली लोन या फिर रेशमीज लोन, हु इज टू बी गिवन फर्स्ट, टेल मी, चैट में बताते रहे। बताइए मेरे को, चैताली को देना चाहिए पहले या रेशमी को देना चाहिए, दोनों को ही पूरा पेमेंट करे, बोथ बोथ बोथ, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर्स। देखिए क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को देना नहीं है और पैसे अपने पास बहुत है, सफिशिएंट है, तो लोन दोनों का ही पेमेंट कर देना चाहिए, लोन इज लायबिलिटी, उसको दोनों को पेमेंट कर देना चाहिए। सो अपने पास बहुत पैसा है, अगर मान लो पैसा कम रहता तो हम लोग का झगड़ा होता और दोनों में हम लोग को अगेन लोन का रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ता। बट जब कोई झगड़ा है ही नहीं तो फिर हम लोग क्यों बैठ के करेंगे, नॉर्मल जैसे, वेरी गुड, सबका आंसर बहुत है, एक्सीलेंट। सो आपका यहाँ तक सम बहुत इजी था। अब आप देखो यहाँ पे कितना पैसा आप दोनों को दे दिए मिला के, 4 और ये 7, 11 और एक आधा आधा 12, ठीक है। तो 12,000 आप दे दिए, 16,000 में से 12,000 रुपया चुका दिए,
अभी बचा 4000। अब इस 4000 में लड़ाई होगा इन तीनों में, ठीक है। यहाँ पे ही आपको अब मेथड का जो पूरा एप्लीकेशन है, एब्सोल्यूट सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आना पड़ेगा, उसको हम लोग अभी सीखेंगे। और सबसे पहले आप ये फिगर्स को मैं जीरो कर रहा हूं, अभी अपना ये कंप्लीट नहीं हुआ है कॉलम, ठीक है, बट जस्ट इसको क्लोज कर रहा हूँ। 22,000 22 एंड 16 38 हो जाएगा, ये 0 0 हो गया। अब बचा जो लड़ाई इस 3 आदमी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्किंग नोट। मैं नेक्स्ट पेज में आप लोग बना लो, मैं तो यहाँ पे बना देता हूँ। नेक्स्ट पेज में आप लोग बनाओ, मैं यहाँ बना देता हूँ। सो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। मैं साथ साथ आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको प्यार से सुनना, सोचना अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो एकदम इजी था। मतलब इसमें भी अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो फिर क्या बोल सकते हैं, कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है आने के टाइम में, आपको रिलैक्स होकर चलना है कि वो भी हो जाएगा। एक बार आप अगर ढंग से सुन लो, 100% एफर्ट देके सुनना। तो चैताली, रेशमा यानी इप्शिता, ये 3 लोग हैं, इन तीनों का कॉलम बना लो, इस तरह का एक फॉर्मेट रेडी कर लो, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं, हाफ पेज में हो जाएगा काम, सो पूरा पेज खींचने का आपको दरकार नहीं है, ठीक है। हो गया। चलिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, झगड़ा क्या चीज को लेके है भाई, कैपिटल को लेके है ना। तो कैपिटल को लेके है तो सबसे पहले कैपिटल ही लिख देते हैं, और स्टेटमेंट का नाम भी क्या है, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। सो आपका जो झगड़ा है, इनका झगड़ा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कैपिटल लिख दो। एंड क्या क्या कैपिटल किसको किसको मिला है, कितना मिला है, उसके बारे में बात करते हैं। बताइए मेरे को सबसे पहले कितना कैपिटल इसका है, 12,000, 11,000, 12,000, 11,000, 3,000। अब अपना झगड़ा क्या है, चीज क्या पता है, झगड़ा है कि भाई रेशियो में नहीं बांटना है, रेशियो में नहीं बांटना है। क्या करना है, पहले ये देखना है कि सबके कैपिटल के हिसाब से जो एक एक पार्टनर है उसको मिलना कितना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल कैपिटल के हिसाब से कितना मिलना चाहिए। सबसे छोटे पार्टनर का कैपिटल को बेस बना के हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअली कितना कितना सबको मिलना चाहिए। प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, उसको फॉलो करेंगे। पहला लिखेंगे आप कैपिटल, और इसको मैं दे देता हूं रोमन नंबर 1। अब रोमन नंबर्स को थोड़ा सा यूज करो ढंग से, ताकि आपका वर्किंग में क्लमजी ना हो और इजिली हो। एक एक लाइन का गैप भी छोड़ लेना, तो कम से कम गलती नहीं होगा। नेक्स्ट आप लिखोगे PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए सब में देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका क्या था। सो 3:2:1, दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप लिखोगे 3:2:1। अब इसके बाद गो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो थर्ड, अभी क्या करना है, थर्ड को हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा कैपिटल निकालेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे बेस कैपिटल, बेस कैपिटल, ठीक है। अब बेस कैपिटल कैसे निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोमन नंबर 1 को डिवाइड करना है पहले रोमन नंबर 2 से। तो रोमन नंबर 1 डिवाइडेड बाय रोमन नंबर 2। सॉल्व करिए कि क्या आता है मेरे को बताइए। रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2 को डिवाइड करके सब लोग निकालिए, मीन्स 12,000 बाई 3,000, लाइक दैट। सब लोग खुद से कैलकुलेट करें, सीखोगे साथ साथ तो मजा आएगा। के 5.5 के 3 के, वेरी गुड, सिंपल है, ठीक है। तो डिवाइड करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं, बस खुद से करोगे तो प्रैक्टिस होता रहेगा और एग्जाम में बढ़िया बनेगा, और स्पीड आपका बनना शुरू हो जाएगा अभी से। एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप बताओ मेरे को, तीनों में, बढ़िया बढ़िया, सब लोग कर लिया, वेरी गुड। तीनों में सबसे लोएस्ट कौन सा, गधा को भी दिख जाएगा, अंधा को भी दिख जाएगा, 3,000 रुपया। सो इसी को हम लोग कहते हैं अपना बेस कैपिटल, ठीक है। ये है हम लोग का सबसे लोवेस्ट, इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं आपको समझने के लिए भी, कि भाई जो लोवेस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर बेस कैपिटल। अब इस लोवेस्ट के हिसाब से, इस लोवेस्ट के हिसाब से आपको निकालना है भाई, आई का अगर 3,000 है तो उसके हिसाब से इस कंपनी में सी का कितना होना चाहिए, इस फर्म में आर का कितना होना चाहिए, ठीक है। इस फर्म में सी का कितना होना चाहिए, इस फर्म में आर का कितना होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कैपिटल, मींस द कैपिटल व्हिच इज रिलेटिव टू आई।
ओके, सो पॉइंट नंबर 4 निकालेंगे एंड यू विल राइट हियर रिलेटिव कैपिटल। रिलेटिव कैपिटल हाउ टू डू इट, जैसे आप लोएस्ट है भाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई, हम लिखेंगे रो नंबर 2, दैट इज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बताओ 3000 इंटू 2 करिए रो नंबर 2 को, और मेरे को आंसर्स लिख के दीजिए चैट बॉक्स में, कैलकुलेशंस वगैरह चालू रखेंगे। रिलेटिव कैपिटल में आपको सबसे लोएस्ट वाला जो है उसका बेस देखना है, जैसे इन तीनों में से लोएस्ट बेस कैपिटल कौन सा है 3000, एंड इसके कैपिटल के अकॉर्डिंग बाकी लोग का निकालना है। तो बाकी लोग का निकालेंगे कैसे, वेरी गुड, 9 के 6 के 3 के जो भी लिख रहा है, सो 3 into 3 दैट इज 9000 बाई 3 into 2 दैट इज 6000 एंड 3 into 1 दैट इज 3000 रुपीज। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अभी समझ में आया भाई फर्म में सी का सिर्फ 9000 ही होना चाहिए था एज पर द स्मॉलेस्ट पार्टनर, लेकिन उसका कैपिटल है कितना एक्चुअल 12000। सो भाई कितना सरप्लस है, कितना सरप्लस कैपिटल आपको ये पता कर लेना है। सो पॉइंट नंबर 5, सो पॉइंट नंबर 5 में सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसका 12000 था लेकिन होना कितना चाहिए मैक्सिमम 9000, तो यानी सरप्लस क्या हो गया, फॉर्मूला क्या लिख देंगे इसका 1 माइनस 4th पॉइंट। ठीक है, सो सॉल्व करिए और मेरे को बताइएगा एक एक करके, सब लोग खुद से करें। सरप्लस कैपिटल 3000, 5000 एंड 0, वेरी गुड। सो इसका 3000 आ रहा है, 12000 माइनस 9000, इसका आ रहा है भाई 11 माइनस 6 दैट इज 5000, एंड इसका आ रहा है 3 माइनस 3 दैट इज लड्डू, दैट इज 0। ठीक है, सो दिस इज योर सिचुएशन अभी जो आप खड़े हो, सरप्लस कैपिटल। अब ये समझ में आ गया भाई आई को तो अभी पैसे और कुछ नहीं मिलने चाहिए, आई को अगर कुछ बचेगा लास्ट में तो देंगे। अभी हम लोग का झगड़ा किस बात पे है भाई, अभी झगड़ा इस बात पे है कि ये जो 16000 रुपया था उसमें से 12000 रुपया तो पेमेंट हो गया, ये जो 4000 रुपये जो बचा हुआ है ये किसको मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि आपको रियल लाइफ में तो पता नहीं भाई 4th इंस्टॉलमेंट भी मिलने वाला है, 5th वाला भी मिलेगा, माल इतना बिकेगा, आपको कुछ नहीं पता। आज का डूम्सडे, आज 4000 रुपया आपके पास बचा हुआ है, ये पैसा सबसे पहले कौन लेगा। अब ये समझ में आया भाई, ठीक है, झगड़ा लड़ाई तो अलग रखते हैं, और ये समझ में आ गया कि भाई सी आर और आई में आई का तो पत्ता भी कट है। अब हम लोग का लड़ाई वापस से सी और आर में, वो बोले कि भाई 4000 मेरे को दे दो पूरा, वो बोलेगा कि मैं 4000 पहले मेरे को दे दो। अब ये लड़की लोग का लड़ाई तो ऐसे भी इतना सिंपल नहीं होता है सुलझाना, बट वी विल डू इट। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। आपका ये काम हो गया, अब आप सेम स्टेप को रिपीट करोगे और पहुंचोगे वापस से कि कोई एक अल्टीमेट विनर आए। ओके, यानी आपको क्या करना है सारा, अब जैसे ये जो सरप्लस कैपिटल है, ये जो कैपिटल था आपका ये बन गया सरप्लस कैपिटल। अब यहां से आप वापस से सोचो एक नया सम है, ऊपर का 1 2 3 4 सोचो, भूल जाओ, सोचो यहां से सम है, अब इसको वापस से सॉल्व करो और 6 7 8 ऐसे कर करके लिख के मेरे को करके दो। सो वापस में हम PSR लिखेंगे। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे 3:2:1, जैसे पहला सम था वैसा बना दिया इसको। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 5 से पॉइंट नंबर 6 से आपको अब रिपीट करो इसको, एंड रिपीट करके एकदम एब्सोल्यूट कैपिटल तक पहुंच के दो। सो पॉइंट नंबर 7 में क्या करने का है आपको, बोलिए पॉइंट नंबर 7 में क्या निकालेंगे, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज, क्या निकालना चाहिए, बेस कैपिटल, ये लोग डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, बेस कैपिटल जो है ना इधर पे, बस इसका नाम अब चेंज कर दो कि बेस कैपिटल के जगह जस्ट लिख दो इसको बेस सरप्लस। जैसे यहाँ पे आप कैपिटल डिफाइन किए थे वैसे यहाँ पे बस बेस सरप्लस लिख दो। सेम स्टेप्स क्योंकि रिपीट करना है, तो बताओ भाई सब लोग कैलकुलेट करके होना क्या चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द बेस सरप्लस, 5/6। चलिए सब लोग कैलकुलेट करेंगे और मतलब बताएंगे बेस सरप्लस क्या होगा, देखते जाइए। 9 के एंड 10 के 9, आपको इसको कंसिडर करना है, 5 से शुरू करना है। ये जो सरप्लस कैपिटल ना 3000/3000, इसको ध्यान पे रखिए कि आपको क्या आना चाहिए। आप ऊपर वाले को भूल जाइए, ऊपर वाला का काम हो गया, वेरी गुड। 1 के एंड 2.5 के, एक्सीलेंट। 1 के एंड 2.5 के 2500 रुपए। ठीक है, और इसका तो कोई बात ही नहीं है, इसका तो 0 ही है, इसको तो लड़ाई सिर्फ इन दोनों में है।
एक्सीलेंट, बाकी लोग भी सही कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अगर इतना तक समझ में आ रहा है, स्ट्रेस नहीं लग रहा है तो एक्सीलेंट। अभी बता तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अपने को? बेस सरप्लस तो निकालिए, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन? इन दोनों में से सबसे छोटा भाई ये हो गया, दिस इज बेस कैपिटल बिकॉज दिस इज लोएस्ट। लॉजिक्स भी साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए बताइए मेरे को क्या करना चाहिए नेक्स्ट, बोलिए ना। 1K 2.5 की तो हो गया, ठीक है। 1K 2.5 की जीरो आई हर्ड अ लॉट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए एंड व्हाट शुड बी राइट इन दैट स्टेप? मेरे को चाहिए रिलेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। बस रिलेटिव कैपिटल की जगह आप रिलेटिव सरप्लस लिखोगे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए मेरे को निकाल के दीजिए ना, रिलेटिव सरप्लस कितना आना चाहिए? रिलेटिव सरप्लस हाउ मच इट शुड बी? 3000 एंड 2000, किसी और का कोई आंसर है 3000 एंड 2000 को छोड़ के? सिंपल है बहुत, आप इसलिए इसको राइट करना, गलत मत करना प्लीज। 3000 एंड 2000 और लोग भी टेल मी। एक्सीलेंट। चलो सबके 3K 2K ही आ रहे हैं, सो सिंपल है 1000 इंटू 3 एंड 1000 इंटू 2, तो वही 3K 2K ही आएगा। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया कौशिकी, बहुत बढ़िया शिवांश, एक्सीलेंट। चलो 3K 2K आ गया। व्हाट शुड बी द लास्ट स्टेप? बताइए ना। 9th स्टेप, दैट शुड बी सरप्लस। एब्सोल्यूट एक जन बोला, एक जन सरप्लस, तो दोनों का कॉम्बो एब्सोल्यूट सरप्लस, ठीक है। एब्सोल्यूट सरप्लस, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट सरप्लस क्या करेंगे, इसका कैसे निकलेगा? व्हाट शुड बी द एब्सोल्यूट? ओनली बैलेंस मींस 3000। ओके बताइए मेरे को एब्सोल्यूट सरप्लस कैसे निकलेगा? चलो ऐसे बताओ मेरे को, पॉइंट नंबर वाइज क्या माइनस क्या करना चाहिए? 3K 2K कैसे आया सर? देखो ये बेस कैपिटल है लोएस्ट 1000, तो इसको मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो 1000 into 3 and 1000 into 2, same steps are being repeated. So he is writing 5 minus 8. So 5 minus 8 करने से एब्सोल्यूट सरप्लस आएगा, इसका कहना है। एवरीबडी अग्रीज विथ हिम? देखते हैं क्या लिखा है। वेरी गुड, एवरीबडी इज अग्रीइंग। सो आपको कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट सब एक बार में समझ रहे। तो सरप्लस भाई 3000 यहाँ इसका कैपिटल था, अब 3000 में से रिलेटिव सरप्लस आया 3000, तो इस बंदे का भाई एब्सोल्यूट सरप्लस हो गया 0। अब 0 हो गया तो क्लोज ही कर देंगे, इसका तो ऑलरेडी 0 चल रहा था तो इसको भी क्लोज कर दो। अब इस बंदे का क्या बचा? 5000 इसके पास था पहले, अभी 2000 गया इसका। एवरीबडी इज राइटिंग 3K एब्सोल्यूट सरप्लस इन वेरी गुड, मींस वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो ही इज द आउटराइट विनर। तो हम लोग देखे भाई इतना कंपटीशन वगैरह करके जो रेशमिता है, शी हैज बिकम नाउ द आउटराइट विनर, ठीक है। आउटराइट विनर बनने का फायदा क्या है भाई? अब ये 4000 रुपया पहले रेशमिता खाएगी। नेकेड आई से क्या लग रहा था? देखो तो नेकेड आई से लग रहा था चैताली का भाई कैपिटल ज्यादा, इसको दे देते। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको जिसको सबसे ज्यादा हक है कैपिटल का, उसको सबसे पहले दिया जाता है, इसलिए इस मेथड को निकाला गया। ओके सो सबसे पहले अब आपको दो फिगर पे ध्यान रखना है, अब एकदम क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। अब आप इन दो फिगर को देखने के छोड़ के और कोई भी फिगर को नहीं देखोगे, ठीक है। मैं इसमें डबल टिक कर देता हूँ, इसमें टिक रख रहा हूँ, बाकी हटा दे रहा हूँ। ये मैंने हटा दिया, बाकी जगह से टिक। अब आपका नजर सिर्फ और सिर्फ इस दो फिगर पे होना, इस दो लाइन पे होना चाहिए, और कोई भी लाइन पे नहीं होना चाहिए। सो क्या समझ में आया भाई? एब्सोल्यूट सरप्लस कितना है? 3000 रुपए है। तो इस 3000 को सबसे पहले हमें एक, कौन है ये? रेशमी। रेशमी को आउटराइट दे देना चाहिए, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं रेशमी को 3000 रुपए उसे देने। रेशमी इज दिस एंड 3000 रुपए हम रेशमी को दे दिए। कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कॉपी नहीं करना, वेट करना, पहले देखो कैसे कंप्लीट होगा उसके बाद कॉपी करना। सो 3000 आप रेशमी को दे दोगे। इप्शिता को अंडा मिलेगा क्योंकि उसको अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर रेशमी का पैसा कंप्लीट हो भी जाता है देन अगेन टू पीपल विल फाइट फॉर देयर शेयर, ठीक है, और उनको देना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं अब कितना पैसा हमारे पास बचा है। इन द फर्स्ट केस 16000 में से गया 4500, में से गया 7500, में से गया 4000, कितने पैसे बच गया? 1 के 44। नहीं नहीं ये गलत बात, तुम ऐसे फेवर नहीं ले सकती किसी भी लड़की का। 1000 रुपये बचा है मानते हैं, लेकिन भाई 44 को क्यों मिलेगा? सबसे पहले बात समझो, एब्सोल्यूटली सरप्लस था 3000 रुपया रेशमी का, वो उसे मिल गया।
जब हम सेकंड ऑर्डर में लड़ाई करते हैं, सेकंड ऑर्डर में मतलब रिलेटिव सरप्लस में, तब लड़ाई किसमें है? अभी भी 3000 इसको मिलना चाहिए चैताली को, और 2000 और मिलना चाहिए रेशमी को। तो अभी ऐसा एब्सोल्यूट विनर थोड़ी है, उन दोनों में भी एब्सोल्यूट विनर थोड़ी है वो, ठीक है। एब्सोल्यूट विनर एक ही बार था और ये था रेशमी। इसका काम हो गया, इसके पैसे उसको दे दिए गए 3000। अब अगला लड़ाई है कि भाई इसको भी 3000 मिलना चाहिए और इसको भी 2000 मिलना चाहिए। अब ये लड़ाई चल रहा है, ठीक है। बिकॉज आपको नॉर्मल नेकेड आई से भी समझ में आता होगा कि सरप्लस कैपिटल कितना था, 3000 और 5000। 5000 में से इसे अभी तक कितना दिया गया है, 3000। तो भाई 5000 में से इसको 3000 दिया गया, तो अभी भी और 2000 देने बाकी है, और इसे 3000 मिलना चाहिए था, वो इसको 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो बेसिकली लड़ाई दोनों के बीच में। तो जब लड़ाई दोनों के बीच में है तो इनके पीएसआर में डाल दीजिए, जितना इनका रेशियो है सरप्लस में उसे डाल दीजिए 1000 रुपए को। तो 1000 रुपया को आप बांटो इस 3:2 के रेशियो में। 1000 रुपया इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें बांट के बताइए कितना आता है। वेरी गुड, एवरीबडी इज राइट। सूर्या, प्रिया, सॉरी, वेरी गुड। चलिए 600 एंड 400, तो 600 एंड 400, वेरी गुड। चलिए अब आप लोग माइनस कीजिए और फाइनल आंसर यहां तक का आप लिखिए, 3000 एंड 11,400। नेक्स्ट इज कितना आएगा ये वाला, थोड़ा देखो तो। मैं भी थोड़ी देर में करता हूँ शाश्वत, तो तुमको और भी क्लियर होगा, आगे आगे बढ़ेंगे तो। ये फिगर्स माइनस करें और बताएं कितना आता है। $7,600। सिंपल सा शाश्वत ऐसे सोचो कि सबसे पहले ना कि इनको 3000 देना है, एब्सोल्यूट सरप्लस मतलब जिसका एकदम सरप्लस है उसको सबसे पहले दे देना है। फिर क्या है, अब यहाँ पे इसको और 3000 देना है, इसको और 2000 देना है, तो टोटल कितना देना है, इसको 5000 देना है। लेकिन 3000 में ये एब्सोल्यूट विनर था, इसको पहले 3000 दे दिए। अब जो बचा इसके 2 और इसके 3, इसमें लड़ाई है, तो आप जब भी लड़ाई होगा तो आप इसको रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। अब जब ये पैसा खत्म हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, रिलेटिव कैपिटल इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, तो फिर कोई लड़ाई नहीं बचता है, ठीक है। अब तीनों में लड़ाई है, तो अब आप लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा वो तीनों में बांट दोगे जब इनका सारा पैसा देना हो जाएगा। लेकिन कब, जब इनका पूरा पैसा कंप्लीट हो जाएगा, इनका भी 3000 जब कंप्लीट हो जाएगा, इनका जब 2000 कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी इस 3000 में से पूरा 3000 कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा टिक लगा दिया। अब इनका देखो, अब मैं इसमें से टिक हटा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से अभी तक इनका कितना पैसा कंप्लीट हुआ है उसको मैं लिखता हूं इधर। इसके मैं 2 हिस्से करता हूं अभी तक। पहला, अभी इसका कितना दिया है हमने, 600 रुपया दिया है, ठीक है, 600 रुपया दिया है। और इसका भी मैं 2 हिस्सा बना देता हूँ। इसमें हमने इसको दिया है 400 रुपया दिया है। ये इस 3000 में से पूरा मैंने इसको 3000 दे दिया है, तो ये और कुछ नहीं मांग रहा है। ओके, क्लियर। ये सिचुएशन है। अभी हमको इसको और कितना देना है भाई, इसको हमको और सर 2400 देना है, इसको हमको और कितना देना है, 1600 और देना है, ठीक है। अगर अपने पास पैसे रहेंगे तो पूरा पूरा इनको दे देंगे इतना, और उसके बाद अगला लड़ाई, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मेरा टारगेट ये है, इनको पेमेंट करना है। नहीं पैसे होंगे तो वापस से पीएसआर में चलते रहेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में और करते हैं सम को। सो फोर्थ इंस्टॉलमेंट, हम लोग का फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आ जाते हैं, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट था हमारा 10,000 हो गया, 16,000 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 10,600 आवर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट बोलिए ना, क्या करेंगे। 10,600 इज द मनी ऑन द लाइन। अपने पास पैसे है 10,600, तो यहां से तो माइनस होना ही है। अभी किसको किसको दिया जाए, बोलिए किसको किसको दिया जाए, किस तरह दिया जाए। इसको तो डैश कर देता हूं मैं, ये 3 चीज तो कुछ पैसे है ही नहीं इसमें देने को। बताइए इसका क्या करें। एक अभी लड़ाई है, 10,600 किसको जाएगा, बुद्धि लगा के बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले। वेरी गुड, 2400, 1600 रिमेनिंग अमाउंट टू पे। एक्सीलेंट। सबसे पहले अब हम देखेंगे वापस से, भाई मेरा 600 रुपया तो हम दे दिए थे इसको भी 400 रुपये दे दिए थे प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से ही। अभी इसको कितना देना है, 2400, और इसको देना है 1600। इतने पैसे हैं हमारे पास, 2400 और 1600 कुल मिलाकर होते 4000 है आराम से, उससे ज्यादा ही है, 10,600 है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको 2400 दे देते हैं, इसको 1600 दे देते हैं, इनका पूरा हिसाब कंप्लीट हो गया।
देखो इधर 600 इधर कंप्लीट हो गए, इधर 2400, इधर 3000, इधर सॉरी 3000 पे टिक लगा दिया, इधर इसके 400 और इसके 1600, तो कुल मिला के इसके 2000 हो गए, इसके कुल मिला के 3000 हो गए। और इतना ही हम लोग से ये नेक्स्ट स्टेज में पता था, 3000 और 2000। सो वी आर डन विद दिस टोटल पैसा जो इसको देना था। सो अब चैताली को कितना रुपया दे चुके हैं हम लोग अभी तक? 3000 जो उसके देना चाहिए था। और रेशमी को कितना दे चुके हैं? एब्सोल्युटली सरप्लस में वो 3000 पाती थी, रिलेटिव सरप्लस में 2000 पाती थी, तो 3000 और 2000 5000 रुपए उसके पूरे के पूरे पेमेंट हो गए, इनका पूरा पेमेंट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रिलेटिव सरप्लस में, जहां पे देखा जा रहा है कि 9000, 6000, 3000 उन लोग तीनों में ही टाई है, अब कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा हुआ है देने को। आइए देखते हैं क्या करना चाहिए, कितने पैसे हमारे पास बचे हैं। 10,600 में से 2400 चला गया, पेमेंट हो गया इस इंस्टॉलमेंट में, 1600 रुपया भी पेमेंट हो गया इस इंस्टॉलमेंट में, बचा कितना? कैलकुलेटर पे चालू रखेंगे, प्लीज एवरीबडी कैलकुलेट। कोई बोल रहा है 6,600, कोई बोल रहा है 7,600। भाई कैलकुलेटर तो एक ही, अलग अलग क्यों आ रहा है? 10,600 में से आप 4,000 माइनस करोगे, 6,600 ही आएगा ना। वेरी गुड भास्वती, वेरी गुड नया वंशिका, ग्रेट। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे तो बचे पैसे 6,600। अब ये 6,600 क्या करना चाहिए भाई लोग? तीनों में झगड़ा है, आप तीनों में डाल देंगे, किस में डाल देंगे? पीएसआर में डाल देंगे। सुपर आंसर। चलिए 6,600 को पीएसआर में बांट के दीजिए मेरे को, 6,600 पीएसआर में बांट के दीजिए। जैसे पीएसआर में नहीं आता समझ लीजिए, सिंपल सा है 6,600, रेशियो है 3:2:1। अब सीधा सबको ऐड कर लोगे तो डिवाइड बाई 6/3, इस तरह नॉर्मल रेशियो को यूज करके दीजिए। बोलिए ना, 3,300, 2,200, 1,100। तो चलो ठीक है, 3,300, 2,200, 1,100। ठीक है, सो मेरे को समझ में आया भाई ये 10,600 का हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये किया कि सब जो उनका एक्स्ट्रा जिनका पैसा बाकी था उनको हमने एक्स्ट्रा पैसा करके दे दिया। देने के बाद जो पैसे बच गए वो हमने तीनों में बांट दिया। ठीक है, सो नाउ वी शुड बैलेंस इट। चलिए वापस से बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं डैश 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 लिखता हूँ, कैलकुलेशन बताओ मेरे को एक एक करके सब। ये सारे बैलेंस ड्यू है, बैलेंस ड्यू, दिस विल कम बैलेंस ड्यू। सबसे पहले बता रही है 11,400, 11,400 कंफर्म करते चलना आंसर एक एक का। फिर बता रही है 2,700, 3,800, 2,700। आर यू श्योर अबाउट इट? आई फील रॉन्ग। 5,700, 3,800, 1,900। ठीक है, 5,700, 3,800, 1,900। अच्छा, ऐसे भी अगर अपना बीच में कहीं कैलकुलेशन में भी एरर होगा ना तो लास्ट में पता ही चल जाएगा, रॉन्ग होने से ही पता चल जाएगा, उसका भी टेक्निक है, तो उसका कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, आइए लास्ट इंस्टॉलमेंट करते हैं, द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट करते हैं। कितना रुपया है हमारा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में, उसको देखते हैं अच्छे से आके। बताइए, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में हम लोग अभी किए थे 3,600, कैसे आया ये 100 रुपया? वो इप्सिता वाला है, ठीक है, इप्सिता वाला है। पहले हमारे पास कोई एक जन पूछा था डाउट, वो कैसे आया? सो 3,000 प्लस 1,000 4,000 और माइनस 500 दैट इज 3,500। तो उसके बाद यहाँ पे बोला था कि इप्सिता विल टेक ओवर द रिमेनिंग डेट्स एट ₹500। तो ये पैसे आप इप्सिता देगी 100 रुपए करके। सो भाई जो 100 रुपया है वो इप्सिता से ही डायरेक्ट आ जाएगा। सो वो उसको दे देंगे लास्ट में, देखो अभी जब पैसा देंगे तो उसको वो भी दे देंगे और नीचे नोट लिख देंगे। सो 3,600 रुपए आपके पास है। अब यहाँ पे तो झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है, तो कोई बात ही नहीं है, तीनों ही इक्वल है अभी, तो इनके पीएसआर में बांटते चलो। बांट के मेरे को बताओ तीनों में बांटने के बाद कितना कितना फिगर आएगा, सो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। एक जन लिखिए 1,800, 1,200, 600, बाकी लोग कंफर्म करें इसका आंसर। ठीक है, कौशल का भी 1,800, 1,200, 600, वेरी गुड। सो 1,800, 1,200 एंड 600, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस करो, बताओ मेरे को कितना आ रहा है। ये सिंपल 1,300, this will come to very good 7,800, 3,900 and 2,600, 2,600, 3,900,
एंड ये बता रही है 7800 क्वेश्चन, 7800। एक्सीलेंट। अभी देखो सारे इंस्टॉलमेंट हो गए ना, अब आंसर भी चेक हो जाते हैं एग्जाम में, निकलते साथ पास। ये जो है 7800, आप इसको ना पीएसआर में डालो तो एक बार देखो सेम मैच करना चाहिए। 3:2:1 में ये फिगर आना चाहिए। जब आप 7800 को बांटोगे तो इन तीनों में जो आंसर आएगा वो 3:2:1 में ही आएगा। हम लोग यही तो करते थे, याद करो नॉर्मल डिसोल्यूशन में भी लॉस ऑफ रियलाइजेशन को पार्टनर्स में बांट दिया जाता था सेम पीएसआर में, तो इट हैज टू बी इन दैट। अगर वो नहीं होगा तो यानी आपने कुछ रॉन्ग किया है। ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली इन द रेशियो 3:2:1 in their profit sharing ratio. Then कोई डाउट है मेरे को इस पे तो बताओ। Any doubts in this sum? Then we'll move forward to the next.